हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉपिक पढ़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूटन साहब जो है अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखें रेस्ट में कैसे, जैसे कि ये बुक पड़ी हुई है टेबल पे, तो ये टेबल पे पड़ी जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है तो रेस्ट में पड़ा रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक के उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, जैसे कि हमारे हैंड्स या कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, ये कोई भी ऐसी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन में रहेगा। रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। जैसे कि स्पेस में सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, तो वो ट्रैवल करती रहेंगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। वो इसलिए ट्रैवल कर रही होती हैं कंटिन्यूसली क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं होती, हवा नहीं होती, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अगर हम किसी भी क्लासरूम में टेबल जो है, अगर एक दिन हम टेबल रख के जाएं और अगले दिन आकर देखें तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, उससे अगले दिन आकर देखें तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी। जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, वो अपने स्टेट को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। यही कह रहे हैं न्यूटन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में पड़ा है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा अनलेस और अनटिल इट इज़ एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर हमारे हैंड्स की फोर्स। जैसे अब अगर भी देखें यहाँ पर, तो ये अर्थ पे, ठीक है, यहाँ पर किसी ने या मैंने बॉल को हिट किया, ठीक है, बॉल यहाँ से यहाँ तक गया और थोड़ा और आगे जाके रुक गया, यहाँ थोड़ा और आगे रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की ही नहीं गई। वो मोशन से रेस्ट में कैसे आया? वहाँ पर तो हमने तो फोर्स अप्लाई की नहीं, तो वो कैसे रुका? वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। किस चीज़? यहाँ पर देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रही है। यहाँ से हमने तो हिट कर दिया, ये आगे आ रही है, लेकिन आगे जाके रुक जाएगी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, ठीक है, और यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस भी है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ये सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, भले हमने अप्लाई नहीं की, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? अगर कोई भी, ये देखें यहाँ, अगर मैंने किसी भी चीज़ को हिट किया इस साइड पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके ऑपोजिट होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे जो फोर्स होगी उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यही है कि अगर जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, एयर रेसिस्टेंस नहीं होता, तो ये रेस्ट में आती नहीं, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही होती, ठीक है, ये रुकती नहीं। तो यहाँ पर यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हर ऑब्जेक्ट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा होगा तो रेस्ट में ही पड़ा होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो वो मोशन ही कर रहा होगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।